हेलो लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ एंड ब्लॉग की जो शुरुआत है वो सुबह से हो रही है, मेरे और मेरे शहजादे साहब के ब्रेकफास्ट से। तो आज उनकी छुट्टी थी तो हम दोनों माँ बेटे के लिए मैं नाश्ता रेडी कर रही थी। उनको अंडा भुर्जी खाना था तो मैं फिर अंडा भुर्जी बना रही थी। उसमें प्याज ऐसे नॉर्मल काट के, हरी मिर्च एंड तीनों मसाले हमारे जो रेगुलर होते हैं वो, नमक, ये सब डालकर उसमें अंडा डाल दिया एंड हम दोनों का ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर लिया था। जब भी साउल अमित की स्कूल की छुट्टी होती है तो हम दोनों माँ बेटी आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं। साउल अमित का जो भी मन होता है ब्रेकफास्ट करने का, चाहे अंडा भुर्जी हो, चाहे आलू पराठा हो, या फिर कोई भी जो भी मन होता है, मूंग की दाल खाने का होता है, कुछ भी होता है, चिल्ला वगैरह, तो मैं बनाती हूँ। एंड हम दोनों माँ बेटे शांति से मैं बैठ कर अच्छे से एंजॉय करके ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ा लेट, क्योंकि फिर छुट्टी का दिन होता है तो मैं उसको सोने देती हूँ, क्योंकि डेली तो सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं बच्चे स्कूल के लिए। लेकिन जब छुट्टी होती है तो एक दिन मैं सोने देती हूँ, लेकिन मेरा तो यही होता है कि वो 10 साढ़े 10 बजे तक सोया रहे। लेकिन उनकी आदत होती है बच्चे की जल्दी उठ जाने की, तो फिर वो छुट्टी के दिन में भी जल्दी उठ जाते हैं। 8 बजे तो वो उठ ही जाता है, 8 साढ़े 8 बजे। एंड फिर मैं ब्रेकफास्ट हम दोनों के लिए रेडी कर लेती हूँ। एंड मेरे हस्बैंड जल्दी ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं। उनको जो भी खाना होता है वो मैं उनको अंडा वगैरह बना के दे देती हूँ, रोटियां बना के। तो वो जल्दी खाना में नाश्ता करके कभी कभी फजर के बाद या कभी 8 बजे तक भी चले जाते हैं। एंड उसके बाद मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ डेली जो भी होता है, जो मुझे खाना होता है, ज़्यादातर चाय पराठा वगैरह। एंड जब छुट्टी होती है साउल अमित की तो फिर हम ऐसे प्रॉपर मस्त बैठ के दोनों एंजॉय करते हैं एंड नाश्ता एंजॉय करते हैं। जो भी उसका मन होता है वो मैं खाने में बनाती हूँ। एंड प्रॉपर हम चाय, पापड़, अंडा भुर्जी, रोटी लेकर बैठ गए थे एंड नाश्ते को एंजॉय कर रहे थे। एंड उसके बाद ये जो बिल्ली देख रहे थे वो बिल्ली हमारी बिल्डिंग में आई थी। एक्चुअली वो 3 दिन का बच्चा था एंड उसकी माँ से वो अलग हो गया था बच्चा, तो वो हमारी बिल्डिंग में आ गया था। तो उसको हम दूध वगैरह पिला रहे थे, क्योंकि अब 2-3 दिन का ही बच्चा था तो उसका भी हमें केयर करना ज़रूरी है, इसलिए फिर हम उसको ऐसे छोड़ते नहीं थे। एंड फिर हमारे बिल्डिंग में हमने रखा, लेकिन हमको लगता था कि कभी डॉग वगैरह आकर उसको खाना लेके ना चले जाए, तो उल्टा हमारे ऊपर गुनाह होगा कि बिल्ली चली गई। तो इससे अच्छा जो भी कोई रखने वाला था उसको फिर हमने बिल्ली को दे दिया था। तो एक दिन उसके साथ गुजारा, बहुत अच्छा लगा। एक दिन ही ये बिल्ली के साथ गुजारा, लेकिन बहुत अच्छा लगा एंड उसकी याद भी आ रही है हमें। एंड नाश्ते वगैरह से फ्री होकर मैंने जो डब्बे धोए थे चाय के इन सब करके, तो उसको फिर से मैंने रिफ़िल कर लिया था एंड उसको टिकाने लगा दिए थे। छोटे मोटे बस मैं काम कर रही थी एंड सारे काम काज निपटा के मैं घर का काम, बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा वगैरह कर फिर मैं मार्केट चली गई थी। आज मुझे मार्केट से कुछ सब्जियाँ एंड फ्रूट्स लेनी थी तो मैं चली गई थी। तो ये मार्केट से आने के बाद का क्लिप है। मार्केट से मैं आ गई थी एंड कुछ सब्जियां एंड कुछ फ्रूट्स लाई थी। तो आलू वगैरह लेके आई थी, तो उसको मैं ठिकाने रख रही थी। एंड जो भी मैं लाई थी वो आपको बताती हूँ। पपैया लाई थी मैं एंड जो भी लाई थी, टमाटर है, भिंडी है, सब कुछ लाई थी मार्केट से। कभी कभी मैं सुबह चली जाती हूँ मार्केट। मेरा ऐसा होता है कि काम जल्दी हो जाता है तो मार्केट जल्दी चली जाती हूँ। कभी कभी मैं शाम को जाती हूँ। मेरे घर के पास ही एक ट्यूसडे को मार्केट लगती है तो वहाँ पे शाम को लगती है तो वहाँ से लेके आती हूँ, या फिर मैं कभी कभी ऐसा है कि आज नहीं जग गई ट्यूसडे तो फिर मैं सुबह लेके आती हूँ। एंड ये पपैया भी मैं लेके आई थी, अच्छे मिल गए थे तो, क्योंकि मैं पपैया पूरे काट के फिर उसको डब्बा भर के फ्रीज में रख देती हूँ, साथ में
स्पून रख देती हूँ तो आते जाते माँ बेटे खाते रहते हैं। मेरे हस्बैंड पपैया नहीं खाते, सिर्फ हम दोनों माँ बेटे ही खाते रहते हैं। तो वो मैं लेकर अक्सर रखती हूँ घर में। एंड भिंडी लाई थी साहुल अमित की स्कूल के लिए, भिंडी रोटी देने के लिए। एंड कैबेज लाई थी, तो जो कॉलीफ्लावर लाई थी उसका आज मैं सालन बनाऊंगी। तो आ गई थी मार्केट से एंड सारी वेजिटेबल्स को मैंने ठिकाने रख दी थी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को। एंड उसके बाद में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि कामकाज तो सुबह सबसे पहले ही हो गए थे नाश्ता करके। संडे तो थोड़ा लेट होता है, साहुल अमित घर पे होते हैं तो, वरना जब मैं अकेली होती हूँ तो मेरे हस्बैंड के साथ ही मैं नाश्ता कर लेती हूँ एंड उसके बाद ही काम निपटा लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे सोना है, वो फजर के बाद चले गए हैं तो फजर के बाद उनको नाश्ता देकर मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ एंड उसके बाद उठ के फिर नाश्ता करके मैं कामकाज करती हूँ। एंड मार्केट से आने के बाद सब कुछ ठिकाने रखने के बाद एंड फिर मैं ये जो कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी रेडी कर रही थी, तो उसके लिए मैंने अच्छे से उसको काट लिया था, आलू को एंड कैबेज को। एंड पानी में, क्योंकि कैबेज में कभी कभी कीड़े निकलते हैं तो उसको अच्छे से देख कर काटना होता है। एंड पहले मैं उसको पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी, तो जो भी उसका डस्ट है वो निकल जाएगा। वैसे जो कैबेज है वो बहुत अच्छी मिली थी, कुछ भी नहीं था उसमें। एंड अब फिर उसके बाद मैंने खाना रेडी किया। तो ये सिंपल सा कैबेज का सालन बहुत अच्छा लगता है, मेरी सास की रेसिपी है। तो मैं उनसे ही सीखी हूँ, जब मैं मेरे इन-लॉज़ के साथ रहती थी। मैंने शादी के बाद हम लोग साथ में रहते थे, तो मेरे इन-लॉज़ के घर में हम वैसे ही बनाते थे, वैसा ही मैं बनाती हूँ। वैसे जो भी जितनी भी रेसिपीज़ होती है वैसे मेरी सास की रेसिपीज़ होती है एंड वो जैसा खाना बनाते हैं वैसा ही हम लोग बनाते हैं। तो आज भी मेरी वैसी ही कुकिंग है जैसी मेरी सास की है, उनका खाना बहुत अच्छा बनता है। तो वही मैंने गरम तेल में राई एंड करी पत्ता एंड जीरा उसका छौंक लगा दिया था। एंड उसके बाद में जो कैबेज एंड आलू को धोकर अच्छे से रखा है वो डाल दूँगी। जब कैबेज एंड आलू अच्छे से गल जाएंगे, मैं उसको खूब भून लेंगे, ज़्यादा भून लेंगे। राई ज़ीरा एंड करी पत्ता, जब करी पत्ता का छौंक लग जाएगा उसके बाद कैबेज एंड आलू को अच्छे से भून लेंगे। एंड उसके बाद उसमें टमाटर की प्यूरी डालूँगी। टोमेटो काट के भी टमाटर डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को कोई भी चीज़ में टमाटर या प्याज बीच में नहीं आनी चाहिए। मैं हर एक चीज़ ग्रेवी टाइप चाहिए। कुछ भी ऐसा कि टमाटर है या प्याज है या हरी मिर्च है या शिमला मिर्च है, उसको उनको मीन पूरी-पूरी दिखनी नहीं चाहिए। तो हर चीज़ में मुझे मिक्सर ग्राइंड में एक टमाटर है या कुछ भी है उसको मैं ग्राइंड करके ही डालना पड़ता है, वरना मेरी सासू माँ उसमें हम लोग काट कर टमाटो डाल देते हैं तो वो गल जाते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, तो फिर मैं उसको प्यूरी बना के टोमेटो की डालती हूँ। एंड ये मैंगो का जूस बना रही थी, तो अभी आप बोलोगे कि मैंगो अभी कहाँ सीज़न है, तो एक्चुअली ये जो व्लॉग है, ये जो क्लिप्स हैं मेरे पास शूट की हुई, वो जब मैंगोज़ आती थी उस वक्त की है। तो आपको पता था, मैंने पहले भी एक व्लॉग में बताया था कि मेरे पापा ने गाँव से मैंगोज़ की 1-2 पेटी भेजे थे, ज़्यादा भेज दिए थे, तो वो हम थोड़ी-थोड़ी करके खा रहे थे। तो वो तब का व्लॉग है, तब की क्लिप्स है, एडिटिंग नहीं हुई थी, शूट करके पड़ा हुआ था। अभी भी मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है शूट किया हुआ, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा। थोड़े ज़्यादा मैं बिज़ी अभी रहती हूँ, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं एंड कुछ अदर प्रोजेक्ट्स पे भी वर्क कर रही हूँ, तो इसलिए अभी व्लॉगिंग पे टाइम नहीं मिलता है। बाकी मेरे पास शूट किया हुआ तो बहुत पड़ा है, सिर्फ उसको एडिटिंग करना एंड वॉइस ओवर करना होता है। तो शूट तो हो गया है, लेकिन एडिटिंग करने में ही वक्त लग जाता है, तो एंड वॉइस ओवर करने में, क्योंकि आपको पता है मेरा घर बिल्कुल मेन रोड पे है, तो व्हीकल्स की आवाज़ से मैं सुबह या दोपहर में नहीं वॉइस ओवर कर पाती, उसको मुझे रात के 12 बजे के बाद ही करना पड़ता है। एंड अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो रात की 12:30 1 बजे है, क्योंकि रोड पे बिल्कुल शांति है।
तो मेरे वॉइस ओवर में मैंने कोई भी व्हीकल्स की आवाज़ ना आए, इसलिए मुझे रात को करना पड़ता है। एंड कभी-कभी रात को मैं जल्दी सो जाती हूँ, तो इसके लिए वॉइस ओवर नहीं होता एंड एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि अकेले हाथ से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। शाम को अगर एडिटिंग करना, कभी मार्केट जाना होता है, कभी कुछ, कभी साहुल अमित की पढ़ाई होती है, उसकी अरबी क्लासेस लेने जाना होता है, कुछ ना कुछ काम ही होता है। इसलिए अभी मेरे से एडिटिंग नहीं हो रही एंड कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी एंड कुछ मैं अदर प्रोजेक्ट्स पे भी वर्क कर रही हूँ, कुछ नई-नई स्किल्स को सीख रही हूँ। तो इसलिए अभी मैं यूट्यूब पे कम व्लॉग अपलोड कर पा रही हूँ, लेकिन धीरे-धीरे अपने ट्रैक पर आएँगे पहले की तरह एंड मुझे भी आई होप है कि आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को जब ज़रूर सब्सक्राइब करोगे एंड चैनल को आगे अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करोगे। तो हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं कि मैं केरी का रस एंड पूरी बना रही थी। तो ये जो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि व्लॉग अभी का नहीं है शूट किया हुआ, पहले का है जब मैंगोज़ का सीज़न था एंड मैंगोज़ आ रही थी। तो केरी का रस मैंने निकाल लिया है एंड जैसा आपने देखा कि सालन में मैंने टमाटर के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च एंड थोड़ा-सा मैगी मसाला मैंने डाला है, उससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। आप देख सकते हो कितना माशाल्लाह सालन कितना अच्छा बना है, एकदम ग्रेवी नहीं, बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं, एकदम सूखा-सूखा सिर्फ़ रोटी एंड चावल से खाने के लिए। एंड मैंने ये दोपहर का ही बनाया है, क्योंकि फिर रात को हम ये सालन रोटी वगैरह नहीं खाते हैं, तो इसके लिए दोपहर जितना ही मैंने बनाया है, लंच जितना ही, कि रोटी एंड चावल से इतना हो जाएगा, इनफ है हम दोनों को, हम 2-3 लोगों को। एंड उसके साथ ऑब्वियसली केरी का रस एंड पूरी भी है। तो ये सब कुछ मेरी कुकिंग हो गई थी 1 बजे तक। ये 1 डेढ़ बजे का टाइम है। साहुल हमीद फ्रेशन अप होके नमाज़ पढ़ रहे थे ज़ोहर की एंड मेरा कुकिंग भी हो गया था। पूरी का आटा भी मैंने गूँध लिया था, केरी का रस भी बना लिया था, सालन भी बना लिए थे एंड चावल भी रख दिए थे। अब गरमा-गरम पूरी बनाने की थी, साहुल हमीद साथ में नमाज़ पढ़ रहे थे एंड अभी मैं भी नमाज़ पढ़ने बैठूँगी इंशाल्लाह। ज़ोहर की नमाज़ अदा करके फिर से मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि खाने का वक़्त हो गया था एंड मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो गरमा-गरम पूरी मैं रेडी कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने गैस तो ऑन कर दिया था, तेल को कढ़ाई में डालकर एंड उसको स्लो इस पे रखा था, गैस को स्लो रखा था, ताकि अभी तेल बाद में सारी पूरियाँ मैं बेल लूँगी, तब तक तेल हो जाएगा। तो सारी पूरियाँ मैंने बेल ली थी एंड उसके बाद पूरियों को फ्राई मैं कर रही थी। तो आप देख सकते हो कितनी फूली-फूली पूरियाँ हुई है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सारी पूरियाँ फूली थी। एक भी पूरी ऐसी नहीं थी कि जो नहीं फूली। तो उसको आटे क जो सॉरी आटा नहीं, मैंने जो अभी हम आटा गूँथते हैं उसको अच्छे से मालिश करना होता है। मालिश अच्छे से करते हैं तो फिर वो जो पूड़ियाँ होती है वो सारी पूड़ियाँ फूलती है। तो आप देख सकते हो कि माशाल्लाह सारी पूड़ियाँ फूली है एंड थोड़ा मैं जो पूरी होती है उसको ज़्यादा तलती हूँ, क्योंकि वो भी मेरी सासू माँ की ही आदत है कि जो भी है पूड़ियाँ है या कुछ भी है तो उनको थोड़ा लाल करो, ऐसे मैन कच्चा-कच्चा रह जाएगा। वो क्या बोलते थे, जब मैं उनके साथ थी तो ऐसा बोलते थे कि व्हाइट-व्हाइट पूड़ियाँ मत दो, मैन कच्चा-कच्चा लगता है। तो हम मेरी भी ऐसी आदत हो गई थी कि जैसे उसको थोड़ा-सा ब्राउनिश करना है, ब्राउन करना है। तो सारी पूरियाँ भी मैंने फ्राई कर ली थी एंड उसके बाद हम खाना खाने बैठे थे। आप मुझे प्लीज़ ये ज़रूर बताना कि मेरी जो मोटिवेशनल हम जो सीरीज़ चला रहे हैं मैन वुमेन की, गर्ल्स की लाइफ़ के रिलेटेड जो बात करते हैं, वो वीडियोज़ आप लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं या ऐसे मेरी वॉइस ओवर वाले जो डेली व्लॉगिंग वाले जो वीडियोज़ होते हैं, डेली रूटीन वाले, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं? क्योंकि होते तो मैं डेली रूटीन के व्लॉग में ही वही वॉइस ओवर करती हूँ, मोटिवेशनल सीरीज़ में भी एंड इसमें जो भी दिखाती हूँ उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसा मेरा दिन रहा। तो दोनों में से आपको क्या अच्छा लगता है? वैसा मेरा तो ऐसा है सोचना
कि एक वीडियो मैं ऐसा अपलोड करूँगी जैसे ये मैं कर रही हूँ अभी वॉइस ओवर, एंड एक वीडियो में वुमेन्स की लाइफ के रिलेटेड जो मोटिवेशनल है वो करूँगी, क्योंकि उसके ऊपर भी मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है कि क्योंकि इंसान को एक्सपीरियंस भी हो जाता है एंड कुछ-कुछ वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है एंड कुछ-कुछ वो अपनी सोसाइटी को देखकर भी उसको समझ में आता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है एंड लेडीज़ की लाइफ कैसी है आजकल की औरतों की, एंड घर में क्या-क्या हो रहा है। तो ये सब के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह सारे टॉपिक्स कवर करूँगी। एंड उसके बाद हमारा लंच हो गया था। लंच के बाद मैंने जो भी ये जो कोत्तमीर लाई थी उसको अच्छे से मैंने काट कर रख दी थी डिब्बे में, ताकि वो 8 दिन तक ऐसे कैसे चलती है। एंड ये अपना मी टाइम होता है 5 साढ़े 5 6 बजे का असर के बाद का। साउल हमीद अरबी क्लास चले जाते हैं, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ एंड ये मेरा मी टाइम था। तो चलो व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा व्लॉग मुझे ज़रूर बताना एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।